खुशी है क्या और खुशी कैसे पाई जाए, खुशी को चेज़ कैसे किया जाए? क्या ये एक मेंटल स्टेट का नाम है? क्या ये एक कैफियत का नाम है? क्या इट इज़ समथिंग मटीरियलिस्टिक? इज़ इट समथिंग विच कैन बी अचीव्ड एज इन के क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैटर टाइप चीज़ है, या ये एक इंट्रिंसिक चीज़ है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जो इंसान फील करता है? तो मैं इंशाल्लाह आज हैप्पीनेस को बहुत ही एक डिफरेंट एंगल से आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड टू बी हैप्पी. अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट हैप्पी विद आवर सेल्व्स, विद व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस, तो फिर ना इबादत का मज़ा आएगा, ना जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा, ना जो है वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ निभाने का मज़ा आएगा. सो यस, दिस इज़ समथिंग विच मैटर्स अ लॉट. So let's discuss happiness from a psychological point of view. Psychologists have actually a lot of difference of opinion with regards to the definition of happiness. कोई complete definition नहीं है psychology में, but कुछ schools of thoughts हैं, वो मैं आपसे discuss करता हूँ. Let's move on to the slide. So सबसे पहली बात है कि scientifically हैप्पीनेस को जिस तरह से डिफाइन किया जाता है, जिस नाम से डिफाइन किया जाता है, दैट इज सब्जेक्टिव वेल बीइंग. और वेल बीइंग पे बहुत सी किताबें भी लिखी हुई हैं. नाउ व्हाट इज वेल बीइंग? वेल बीइंग क्या होता है? वेल बीइंग इज दैट स्टेट कि आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, और अगर हम मुसलमानियत की बात करें तो स्पिरिचुअली, आप हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से आप ये समझते हो कि मेरी वेल बीइंग हो रही है. मैं अच्छी खुराक खा रहा हूँ, मेरी फिज़िकल वेल बीइंग हो रही है. आई एम टेकिंग गुड स्लीप, वो भी फिज़िकल वेल बीइंग हो रही है. आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क, आई एम कंप्लीटिंग वट एवर गोल्स आई वॉन्टेड टू अचीव, तो इसका मतलब मेरी इमोशनल वेल बीइंग भी हो रही है, मेरी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग भी हो रही है. एंड देन आई एम फुलफिलिंग ऑल द फ़राइज़. मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं दीन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं वो जिम्मेदारियाँ जो मेरे ऊपर हैं एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ सिबलिंग, या एज अ पेरेंट, या एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, तो मैं उसको निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग भी है. सो साइकोलॉजी जो है वो हैप्पीनेस को एक सब्जेक्टिव वेलबींग का वर्ड देती है. इट इज़ एक्चुअली द वेलबींग. मूविंग ऑन, एक और स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में जो एक्चुअली हेडोनिज्म का कायल है. Hedonism is a Greek school of thought, which is the school of thought that says that happiness is seeking pleasure and avoiding suffering. मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि hedonic enjoyment जो है वो क्या है. Hedonic enjoyment is a state whereby an individual feels relaxed, has a sense of distance from their problems and can be said to feel happy. यानी पहली बात हेडोनिक प्रिंसिपल में ये है कि जो शख्स है, जो भी इंसान है, हैप्पीनेस अगर वो फील कर रहा है तो पहली बात ये होगी कि वो प्लेजर सीख कर रहे हैं. अब प्लेजर भी एक सब्जेक्टिव वर्ड है. प्लेजर से एग्जैक्टली क्या मुराद है? मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से प्लेजर मिलता है. चलें, लेट्स से कि प्लेजर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ से मिलता है, और लेट्स एग्री कि प्लेजर मिल रहा है. नंबर 1 प्लेजर, नंबर 2 दे आर अवॉइडिंग सफरिंग, एंड नंबर 3 दे फील रिलैक्स्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स. अब ये जो हेडोनिक प्रिंसिपल है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल हावी हुआ है इस वक्त दुनिया में. ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग हेडोनिक प्रिंसिपल वाली हैप्पीनेस के कायल हैं, और जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी इसी प्रिंसिपल को हैप्पीनेस के इक्विवेलेंट करती है. हमारी यूथ इसी प्रिंसिपल की कायल है कि हैप्पीनेस प्लेजर सीकिंग का नाम है, और हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का नाम है, और हैप्पीनेस सफरिंग से दूर भागने का नाम है, और हैप्पीनेस रिलैक्स फील करने का नाम है. सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सफरिंग, एज लॉन्ग एज यू आर अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स, एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, एंड एज लॉन्ग एज यू आर गेनिंग प्लेजर, यू आर हैप्पी. नाउ हाउ इज दिस थिंग प्रॉब्लमैटिक? एक तो मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड, जो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, उसका कोट सुनाऊंगा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस सुनाऊंगा इस प्रिंसिपल पे. और बड़ी हैरानगी की बात है, ही वाज एन एथियस्ट इवन देन, ही क्रिटिसाइज्ड दिस प्रिंसिपल. हेडोनिक प्रिंसिपल का मसला ये है, इस डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस का मसला ये है कि achieving such a state when you are always seeking pleasure
and when you are only after pleasure and you are avoiding your problems, when you are running from your problems, and when you want to feel relaxed all the time, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाए तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये क्या हो गया, मेरी हैप्पीनेस चैलेंज हो गई, मेरी खुशी चैलेंज हो गई, मैं खुश कैसे रहूँगा। इस प्रिंसिपल का मसला ये है कि ये हर वक्त बंदे को स्ट्रेसफुल रखेगा, हर वक्त बंदे को जो है वो जकड़े रखेगा। बंदे को समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्यों एकदम मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन कहीं से कोई हडल आ जाती, कहीं से कोई हडल आ जाती है। इंसान हर वक्त जो है वो तसब्ज़ुब का शिकार रहेगा। ये है मसला इसका। क्या ऐसी स्टेट अचीव करना मुमकिन है इस दुनिया में कि आप हर वक्त जो है वो प्लेजर सीख करें और सफरिंग को अवॉइड कर लें? पहली तो बात, ये सिचुएशन वैसे इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में। सो लेट्स talk about other definitions of happiness, but unfortunately hedonic principle इस वक्त गालिब आ रही है, और मैंने इसीलिए इसको डिटेल में समझाया है कि हमारी यूथ दे आर आफ्टर द hedonic principle of happiness, that they are always after seeking pleasure, they are always avoiding their problems, they believe that suffering is a challenge to our happiness, and all the obstacles in our path, in our goals and in our so-called state of pleasure is a challenge to our happiness. For example, someone may be getting lots of happiness from playing PUBG. कुछ लोग जो है वो Netflix देख देख के बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग का दिल करता है कि मेरे पे कोई जिम्मेदारी ना हो, मैं हर वक्त मैट्रेस पे लेटा हूँ, मैं जो है वो मूवीज़ देखता रहूँ, मैं अपनी लाइफ गुजारता रहूँ, मुझे कोई कुछ ना कहे। और हर वो चीज़ जो उसको चैलेंज करेगी, जो उसको उसके कंफर्ट जोन से हटाएगी, वो उसके लिए हैप्पीनेस का चैलेंज बन जाएगा। तो कितना मायोपिक विजन है हैप्पीनेस का। नाउ देयर आर अदर्स जिनको हैप्पीनेस इंट्रिंसिक वैल्यूज से होती है, उनको चैरिटी वर्क करके हैप्पीनेस होती है, उनको सोशल वर्क करके हैप्पीनेस होती है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ। मुझे एक भाई ने एक बार कहा कि यार एक बार मैं ऑफिस में था तो मैंने अपने लिए बड़ा ज़बरदस्त एक लंच बॉक्स मंगाया, ज़ाहिर है कि ऑर्डर कराया, और मैं छुप के से जाके एक कमरे में जाके खाने लग गया। कहता मैंने पूरा लंच बॉक्स टिका के खाया, लेकिन बाद में मुझे फ़ील हुआ कि यार मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वो खुशी नहीं आई। खाना खा के वो खुशी नहीं आई जो शेयर करके आती। तो कुछ का कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस ये है कि शेयरिंग से मुझे खुशी होती है। तो ये जो मायोपिक वर्जन निकला है ना हेडोनिक प्रिंसिपल से हैप्पीनेस का, ट्रस्ट मी, इट इज़ मेकिंग अस मोर डिप्रेस्ड, इट इज़ मेकिंग अस मोर एलिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। सो मूविंग ऑन, कुछ मैं आपको वर्ड्स बताता हूं जो हैप्पीनेस से साइनोनिमस हैं। हैप्पीनेस समटाइम्स इज अंडरस्टूड टू बी अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, elation or adrenaline rush. Now some people say कि music makes me happy, some people say कि eating chocolate makes me happy, some people say eating fruit salad makes me happy. Yes, अगर मैं अपनी बात करूँ personally तो I am a foodie, I love food and certain food does make me happy, but I won't call that happiness. मैं उसको यूफोरिया की स्टेट कहूँगा, elation की स्टेट कहूँगा, adrenaline rush की स्टेट कहूँगा, because to me happiness is a constant state of mental well-being and emotional well-being and spiritual well-being. तो that is euphoria, that is elation. अब हमारा मसला ये है कि हमारी यूथ यूफोरिया को और elation को happiness समझती है, and they are after euphoria and elation, and while doing that they go far away from values, from spiritual values, from moral values, because their only target is seeking pleasure. And that's where we have gone away from the track. So according to Sigmund Freud, मैंने अब कहा था कि मैं आपको Sigmund Freud की जो है वो कुछ बातें बताऊंगा. According to Sigmund Freud, people strive after happiness. This endeavor has two sides. Everyone is striving for the concept of happiness and for happiness, and this endeavor has two sides. Number one, they want to become happy and they want to remain happy. These are the two sides. Now, it aims, this endeavor has two sides, a positive and a negative side. पहले उसने कहा कि दो साइड्स हैं इस endeavor की, इस कोशिश की, खुश रहने की कोशिश जो है हर इंसान जो कर रहा है, इसकी दो साइड्स हैं, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है. पॉजिटिव साइड क्या है? It aims on one hand at an absence of pain and displeasure.
अच्छा ये तो ठीक है कि एक तरफ आप एम कर रहे हो कि मैं पेन और डिसप्लेजर को अवॉइड करूं, फाइन, दिस शुड बी आवर गोल, कि जितना हम अपने इमोशनल पेन को, स्पिरिचुअल, मेंटल, साइकोलॉजिकल पेन को अवॉइड कर सकें, वेल एंड गुड, और डिसप्लेजर को अवॉइड करें, ओके फाइन. एंड ऑन द अदर, एट द एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ प्लेजर. और दूसरी तरफ जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम हर वक्त इस तलाश में कि हमें वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, वो प्लेजर की फीलिंग आए. वो कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा. अब ये हर चीज़ में जो प्लेजर ढूंढने वाली जो बीमारी आ गई ना हमें, आप मुझे बताएं ऐसा बंदा दीन कैसे पढ़ेगा? हर चीज़ में प्लेजर ढूंढना है, हर चीज़ में जो है वो प्लेजर सीक करना है हर चीज़ में. जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा ना, एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर. दैट्स व्हाई दे गो आफ्टर ड्रग्स, to feel that elation. That's why they go after a girlfriend boyfriend relation, to get that elation, which I call the sexual elation. And that's why we do things which are temporarily which give pleasure, but ultimately they are destructive. elation लेनी है जी, मैंने pleasure को जो है वो feel करना है. अब ये कौन कह रहा है? ये मौलवी नहीं कह रहा है, गोरा कह रहा है. सिगमंड फ्रॉइड इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये जिस दौड़ में तुम लग गए हो ना कि मैंने स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर लेनी है, ये नेगेटिव साइड है इस कॉन्सेप्ट की, हेडोनिक प्रिंसिपल की. हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट सीकिंग प्लेजर. येस, टू सम एक्सटेंट इट कुड बी इफ द प्लेजर कम्स फ्रॉम हलाल वेज, ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट प्लेजर.